नमस्कार, आप सभी को मेरा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 2 लेवल क्लास के लिए एक टॉपिक्स बताने जा रहा हूं जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बहुत उपयोगी कॉन्सेप्ट है जो कि स्टूडेंट को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको कितना से कितना सिंपल वे में बताया जाए। माना कि f(x) x का एक फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे कि f(x) इक्वल टू ऐसा ब्रैकेट x। इसका मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू हम लोग एक एग्जाम्पल के सारे इसको बताएंगे। माना कि हमको दिया निकलना है 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब f 5.2 इक्वल टू इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग रियल लाइन को खींच लेंगे। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 इस तरह से। तो हम लोग देखेंगे कि ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 5.2। तो 5.2 तो अपने इंटीजर नहीं है, तो इक्वल टू तो नहीं होगा इंटीजर का। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 5.2, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 5.2 निकालेंगे। तो 5.2 का पोजीशन रियल लाइन में यहां पर हो जाता है 5 और 6 के बीच में। ये 5.2 है। तो 5.2 से इंटीजर्स लेस वाला कौन कौन होता है? तो पहले लेस वाला लिखेंगे। 5.2 से लेस है इंटीजर 5 4 3 2 1 0 -1 -2 इसी तरह से चलते रहेगा। और इसमें से सबसे जो ग्रेटेस्ट है वो कौन है? इंटीजर 5। तो वही वैल्यू हो जाएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो f 5.2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा 5। इस तरह से अगर मेरा निकालने के लिए बोला गया कि 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालिए, तो 3.7 हम देखेंगे कहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ पर है 3.7, 3 और 4 के बीच में। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3.7 अपने इंटीजर नहीं है। तो इससे लेस इंटीजर कौन कौन है? तो लेस इंटीजर्स कौन कौन होगा? 3.7 का 3 2 1 चलते रहेंगे हम लोग पीछे साइड में। इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है? तो 3। तो इस तरह से पॉजिटिव का हम आसानी से पॉजिटिव का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल सकते हैं। अगर ये कहा गया कि 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, तो f5 मतलब ये खुद इंटीजर है 5। तो 5 से
लेस और इक्वल टू में तो 5 आ जाता है, इसलिए 5 का 5 हो जाएगा, अपने खुद इंटीजर है। F3 ये खुद इंटीजर है, 3 भी, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होगा। इसीलिए जो इंटीजर्स होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू खुद हो जाएगा। अब हम लोग देखें कि नेगेटिव वाला का कैसे हम लोग करें, नेगेटिव नंबर्स का। अब देखें कि मान लीजिए कि हमको 3.5 का निकालना है, तो 3.5 तो यहाँ नहीं होगा, 3.5 का माइनस 3.5 का होगा, -3 और 4 के बीच में, यहाँ -3.5, तो -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें इससे लेस कौन कौन है, ये तो खुद इंटीजर नहीं है, तो इससे लेस इंटीजर कौन कौन है, तो -3.5 से लेस -4, -5, -6 चलते रहेगा, तो -4, -5, -6, इसमें से ग्रेटेस्ट कौन होगा, तो ग्रेटेस्ट होगा -4 होगा। अब हम लोग देखें कि -5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, तो -5.8 -5 और 6 के बीच में है यहाँ, तो इससे लेस इंटीजर्स कौन कौन होगा, तो -6, -7 ये सब लेस होगा। इसमें से ग्रेटेस्ट कौन होगा, तो -6 होगा। अगर केवल -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चाहिए, तो ये तो खुद इंटीजर है, इसीलिए -5 होगा। -7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होगा, -7 ही होगा, अपने खुद इंटीजर है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का और कुछ नाम है जिसको बता रहे हैं कि स्टेप फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, सब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का दूसरा नाम है। चूंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक फंक्शन है, तो फंक्शन होने पर इसका डोमेन भी होगा और कोडोमेन भी होगा और साथ साथ रेंज भी होगा। तो हम लोग यहाँ पर डोमेन देखेंगे कि डोमेन इसका रियल नंबर का सेट है, ये डोमेन फर्स्ट सेट रियल नंबर आर। कोडोमेन ये कोडोमेन है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर से, इसीलिए लिखे हैं FR2R। पहला वाला डोमेन होता है, दूसरा वाला कोडोमेन होता है। अब रेंज होता है जो इमेज का सेट, इमेज से जो सेट बनता है। तो हम लोग देखें, अभी तुरंत देखें कि यहाँ पर 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो उसका स्टेप फंक्शन का वैल्यू उससे कम वाला इंटीजर 0। तो 1 और 0 के बीच में कुछ भी होगा, सबका इमेज होगा 0। और 1 से 2 के बीच में कोई भी होगा, 1 से 2 के बीच में, तो 1.2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा। तो 1 से 2 के बीच में 1 होगा। तो हम लोग इसी तरह से देख रहे हैं, जो इमेज जो हो रहा है वो सब इंटीजर्स हो रहा है। तो 1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 2 और 3 के बीच वाला सबका 2 होगा, 2 और 3 के बीच में सबका इमेज 2 होगा। इसी तरह से कोडोमेन तो रियल नंबर का सेट हुआ, कोडोमेन रियल नंबर का सेट होगा। रेंज हो जाएगा, रेंज का मतलब होता है
सेट ऑफ ऑल इमेज, जितना इमेज, ये 0 1 2 0 1 2 करते करते -1 -2, इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये एफ एक्स एक्सिस, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। तो हम लोग देखें कि 0 और 1 के बीच में अगर कोई भी नंबर होता है तो उसका यहां पर अगर x रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उससे लेस वाला इंटीजर 0 हो जाता है। मतलब 0 और 1 के बीच में जो भी होगा उसके लिए फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 का भी वैल्यू 0 हो जाएगा यहां से यहां तक। फिर x का वैल्यू अगर 1 और 2 के बीच में कहीं होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 और 2 के बीच में हाइट में देखेंगे इधर 1, लेकिन 2 के जगह पर हम लोग घेर दिए हैं, क्योंकि 2 अगर हो जाएगा तो 2 का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होता है, इसीलिए यहाँ 2 के जगह ये कुछ नहीं करके 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 2 तक फंक्शन का वैल्यू हाइट में 2। फिर 2 और 3 के बीच में अगर x का वैल्यू हो जाता है तो उस समय 2 और 3 के बीच में होने से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 2 होगा। तो यहां से यहां तक का कोई भी नंबर के लिए हाइट 2 होगा। लेकिन 3 जिस समय पहुंचेगा तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 होता है, इसलिए इस जगह पर हम घेर दिए हैं कि गोल कर दिए हैं कि 3 के लिए नहीं, 3 के लिए यहां है। और 3 और 4 के बीच में हाइट 3 चाहिए फंक्शन का वैल्यू। इसी तरह माइनस वाला में 0 और -1 के बीच में अगर कोई भी नंबर रहेगा उससे लेस देन इंटीजर्स कौन होगा, -1 -2 और ग्रेटेस्ट में -1। तो इधर से ये दोनों के बीच में कोई भी नंबर होगा x तो हो जाएगा उसका वैल्यू -1। तो -1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का वैल्यू -1, तो ये भी इसे यहां पर घेरा नहीं जाएगा, यहां पर घेरा जाएगा। तो फिर इसी तरह हम लोग अगर -1 और -2 के बीच में कोई भी नंबर लेते हैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 होगा, इसीलिए ये दोनों के बीच में कोई भी नंबर होगा उसका इधर -2 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, 1 और 2 के बीच में तो कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल में, 2 और 3 के बीच में ओपन इंटरवल कंटिन्यूअस, मतलब एक कर्व है। लेकिन 2 पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस है, ये कर्व तो नहीं लगा, आपस में ब्रेक हो गया। यहां पर 3 पॉइंट पर भी हम देखते हैं ब्रेक है। तो इसी तरह से जो इंटीजर्स का पॉइंट होगा 1 2 3 वहां पर डिसकंटिन्यूअस है। अभी हम लोग को ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो हम लोग देखें कि पहले एक रियल लाइन बना लिया, इसमें 1 2 3 4 करते करते मान लीजिए n-1 आ गया, ये भी इंटीजर है। उसके बाद n, ये भी इंटीजर है, n+1 ये भी इंटीजर है। तो n-1 n+1 ये सब इंटीजर्स है। तो हम लोग ले लेते हैं n और n+1 के बीच में कोई भी नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ a ले लिया, ये लेट a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, पहले n और n+1 के बीच में है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए हम लोग पहले f(a-h) लिमिट h टेंस टू 0 लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहां पर अगर a है, a-h जस्ट इसका बाएं साइड में है, तो a-h अगर इस जगह पर हो जाता है तो
ए माइनस एच के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? ए माइनस एच के लिए यहां ए माइनस एच यहां है, इससे लेस देन इंटीजर कौन है? एन है। तो एन एन माइनस वन करते करते चलेगा, इसमें से ग्रेटेस्ट कौन होगा? वो एन होगा। तो ये इक्वल टू एन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि एफ ए का वैल्यू कितना होगा। एफ ए का वैल्यू, ए तो यहां पर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ए का वैल्यू कितना होगा? ये हो जाएगा, इससे लेस देन इंटीजर एन एन माइनस वन है, इसमें से ग्रेटेस्ट एन है, तो ये भी एन हो गया। अब देखेंगे कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच का वैल्यू क्या होगा? तो लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच, तो ए प्लस एच जस्ट ए का दाएं साइड में होगा यहां ए प्लस एच, लेकिन वो एन प्लस वन से बाएं साइड में होगा। तो ए प्लस एच एन और एन प्लस वन के बीच में ही है, तो इससे लेस इंटीजर्स एन एन माइनस वन ये सब होगा, इसमें से ग्रेटेस्ट एन होगा, तो ग्रेटेस्ट एन होगा। तो तीनों वैल्यू इक्वल हो गया। तो तीनों वैल्यू इक्वल हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, तो ये इक्वल टू एन है। तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस at arbitrary point x belongs to n plus 1 open interval, where n plus 1 is an arbitrary open interval, is an arbitrary, मतलब कहीं पर भी हो सकता है, इनका वैल्यू जितना दे देंगे 1 2 3 4 देंगे तो कहीं का भी इंटरवल ये हो गया आर्बिट्रेरी ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल के बीच में, किसी भी ओपन इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम लोग देखेंगे कि इंटीजर्स पर एन पर लेते हैं, तो अब इसको हम लोग एन पर देख लेते हैं या कोई भी इंटीजर पर देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं एफ एन माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या होगा? एन कहां पर है? यहां पर है। एन माइनस एच किधर है? एन के बाएं साइड में है, और वो ये एन माइनस एच, तो वो एन माइनस वन और एन के बीच में है, तो इससे लेस देन इंटीजर्स कौन कौन होगा? एन माइनस वन एन माइनस टू ऐसे करके होगा। इसमें से ग्रेटेस्ट कौन हो जाएगा? वो एन माइनस वन हो जाएगा। और एफ एन चूंकि इंटीजर है, तो इसमें पहले लिख लेंगे हम लोग एन माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये एन माइनस वन, चूंकि ये एन माइनस वन और एन के बीच में है और इससे लेस इंटीजर एन माइनस वन है, और एन खुद इंटीजर है, इसीलिए एन हो गया। तो अभी देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तीसरा को देखने का कोई जरूरत भी नहीं है, तो भी हम कर लेते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एन प्लस एच, एन प्लस एच किधर होगा? एन प्लस एच हो जाएगा ये एन और एन प्लस वन के बीच में, एन से आगे उधर राइट साइड, तो उससे छोटा वाला इंटीजर एन ही होगा, जस्ट छोटा वाला इंटीजर एन हो गया। तो अब तीनों इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है, तो एफ इज नॉट कंटिन्यूअस,
कंटिन्यूअस एट n बिलोंग्स टू z। तो n आर्बिट्ररी इंटीजर है, इसका मतलब है जितना इंटीजर्स है 1 2 3 कहीं पर भी वो डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या बोलेंगे कि f इज कंटिन्यूअस, ये कंक्लूजन हो गया, कंक्लूजन f इज कंटिन्यूअस एट द पॉइंट्स ऑफ R एट ऑल पॉइंट्स, एक्सेप्ट कर देंगे एट ऑल पॉइंट्स ऑफ रियल नंबर R एक्सेप्ट एट इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट्स। तो हम लोग लिख सकते हैं कि R माइनस जेड, रियल नंबर से अगर हम इंटीजर को माइनस कर देंगे, R माइनस जेड पर कंटिन्यूअस है, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस ऑन R माइनस जेड। यहां पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, इंटीग्रेशन निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। यहां इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to 1.5 दिया हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हमको देखना पड़ेगा कि 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर होता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 0 होता है, और 1 और 2 के बीच में कोई भी होता है उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 1 होता है। तो हमको इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांट लेना होगा, 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx, ये 1 to 1.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। तो 0 से 1 के बीच में x का वैल्यू अगर हो जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे ये 0 dx, और 1 से 1.5 मतलब 1 और 2 के बीच में ही है, उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। तो यहां पर 1 dx लिखेंगे, तो यहां 0 हो गया, यहां पर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और 1 से 1.5 ये x, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, ये x हो गया, तो x का वैल्यू एक बार 1 ले लेंगे, एक बार 1.5 ले लेंगे, तो 1.5 माइनस 1 इक्वल टू 0.5। तो ये रिजल्ट हो गया। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और इसको इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हम लोग इसको बांट लेते हैं कुछ पार्ट में, जैसे 0 से 1 तक तो बांट लेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414 डॉट डॉट डॉट, मतलब 1.5 से कम है, इसीलिए हम लोग बीच में एक बार स्क्वायर रूट 2 भी ले लेना होगा, 1 से स्क्वायर रूट 2, और उसके बाद स्क्वायर रूट से 2 से 1.5 तक के लिए सोचना हो। तो चलिए हम लोग देखें कि पहले फॉर x का वैल्यू 0 से अगर 1 के बीच में है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगा। सेकंड वाला हम लोग पार्ट ले लेते हैं, यहाँ 1 लेना होगा क्योंकि 1 तक ले चुके थे। फिर हम लोग ले लेंगे कि फॉर अभी 2 तक ले लिए, स्क्वायर रूट 2 तक ले लिए हैं, तो स्क्वायर रूट 2 और 1.5 के बीच में अगर x है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 और 2.5 2.25
1.5 का स्क्वायर। तो ये हम लोग का वैल्यू आ रहा है। अब हम लोग देखें इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। 0 to 1.5, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लिया dx, तो हम लोग पहले 0 से 1 तक ले लिया इंटीग्रेशन, फिर 1 से स्क्वायर रूट 2 तक ले लिया, फिर स्क्वायर रूट 2 से 1.5 तक ले लिया। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू, यहां एक्स का वैल्यू नहीं कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, चूंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर में दिया हुआ है, तो ये 0 और 1 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, चूंकि इससे लेस देन इंटीजर 0 है। इसीलिए यहां पर 0 to 1, यहां 0 dx हो जाएगा। फिर यहां पर हम लोग का एक्स स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि इसी का वैल्यू देख लेना है, क्योंकि 1 से स्क्वायर रूट 2 के बीच में अगर लेते हैं एक्स का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 1 और 2 के बीच में, तो उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 1 मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग 1 से स्क्वायर रूट 2 1 dx करेंगे। अब जब ये हो गया x का वैल्यू स्क्वायर रूट 2 से 1.5 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 और 2.5 के बीच में है। 2x स्क्वायर का वैल्यू, चूंकि एक्स स्क्वायर पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, उसी पर हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू देखना है। तो ये 2 और 2.5 के बीच में है, मतलब 2 और 3 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 1.5, यहाँ 2 dx हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये 0 हो गया, ये हो गया x 1 और स्क्वायर रूट 2 हो गया। यहाँ पर 2 को बाहर कर देंगे तो फिर x हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 और 1.5 हो जाएगा। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। 0 हो गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ 1.5 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 प्लस यहाँ पर 3 हो गया माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, तो 3 और माइनस 1 में हो गया 2, और यहाँ पर केवल माइनस स्क्वायर रूट 2 बचा, यहाँ स्क्वायर रूट 2, यहाँ 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये वैल्यू हो गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। ये एक नंबर प्रॉपर्टी है, जब n एक इंटीजर है, पूर्णांक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -n इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n। हम लोग वेरीफाई आसानी से कर सकते हैं, ये आपके लिए रख दिए। ये सब प्रॉपर्टी को आप वेरीफाई करेंगे, कोई नंबर देके ही करेंगे। सेकेंड नंबर है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस के इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस के जब इंटीजर है। थर्ड नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x इक्वल टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 1, जब x रियल नंबर है लेकिन वो इंटीजर नहीं है, माने 1 2 3 4 -1 -2 -3 ये सब नहीं है। ये नेक्स्ट नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x इक्वल टू -1, जब x इंटीजर नहीं है। तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये -x जब नहीं है ये वाला में, आप इसको भर दीजिएगा, ये -x
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 यहाँ पुट कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिक -1 आ जाएगा। उसके बाद वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x इक्वल टू 0, इसमें भी जब z है यहाँ पर तो यहाँ माइनस हो जाता है, ये माइनस बाहर आ जाता है तो इक्वल टू 0। तो इसी तरह से पुट कर लेंगे तो आप लोग को आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1, इसमें भी आप पुट कर दीजिएगा, इसका वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -x इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जब x इंटीजर है। तो ये सब बहुत जगह पर इस्तेमाल होगा आपको इंटीग्रेशन चाहे कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। मेरा YouTube वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आप ये मैटर के साथ संतुष्ट है और प्रेजेंटेशन के साथ भी संतुष्ट है तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें तथा मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।